अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। विश्वनाथ दर्शन विद्यापीठ, भगवान का प्रेम नगर, विज्ञान नौका कार्यालय, बड़ा गांव, मुरार, ग्वालियर के संचालक श्री राकेशानंद जी चैतन्य महाराज तथा दामोदर दास महाराज, जो इस संस्था के सचिव है, अध्यक्ष श्री राकेशानंद जी और श्री दामोदर दास महाराज ये सचिव है, इन दोनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। पहला प्रश्न इसी बात से है कि इस विद्यापीठ की स्थापना का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य श्रीमान जी यह है कि भारत देश को विश्व गुरु कैसे बनाएं। तो भारत देश को आत्मा ज्ञान होना चाहिए और ये विश्व ही विश्व रूप परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए। हमारे इस विश्वनाथ दर्शन विद्यापीठ का यही उद्देश्य है कि भारतवासियों को नर नारी नपुंसकों सहित सभी को आत्मा ज्ञान का प्रत्यक्षीकरण प्रमाण सहित वेद शास्त्रों से मिलान करके सभी आत्मा स्वरूप सज्जनों को यह विज्ञान सहित प्रयोग जो है कि हम एक विश्व की एक आत्मा हैं, ये विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है। हम एक मानव जात के सभी जो हैं, जो आत्मा जो धर्मों में जो बट गया है, हमारा मानव समाज अनेक पंथों में बट गया है, अंधविश्वासों में, आपस में छीयाछूत जो होती है इसको दूर करना है। हमको सबको सब मिल विश्व रूप गए रहिए, तो सबको मिल करके एक विश्वरूप परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए और यही हमारा उद्देश्य है। जो भगवान नारायण मायानंद जी ने सर्वांग योग के द्वारा तत्वतः जो प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग कराया है, सर्वांग योग, तो सब अंगों से योग करना, इस परमात्मा को जानना कि ये विश्व प्रकृति के द्वारा जो उत्पत्ति और स्थिति और लय का जो संपूर्ण क्रिया कर रहा है, ये एक विश्वनाथ ही कर रहा है, विश्व ही कर रहा है। ये आत्मा का जो स्वभाव है कि बनना और बिगड़ना, तो ये इस सत्संग के द्वारा जब जानने में मानव समाज को आएगा तो हमारे जो अंधविश्वास खत्म होंगे। हम मानव समाज एक रूपता में मिलकर के रहेंगे। जब हमारा भारत विश्व का गुरु बन जाएगा, विश्व गुरु बनाने का हमारा पूरा प्रयास है। वही सभी भक्तों को, सभी सज्जनों को, सभी संत महात्माओं को, सभी ब्राह्मणों को ये हमारा संदेश है कि सतयुग लाने के लिए सभी भारत में क्या विश्व में सतयुग फैलाने के लिए हम आत्मा ज्ञान का प्रचार करें, आत्मा ज्ञान का साक्षात्कार करें और इसी के सब सहयोगी बने। जो ग्वालियर विश्वनाथ दर्शन विद्यापीठ जन्मभूमि केंद्र पे ये प्रचार होता है, यहाँ पर अपना समय दें, समय समय पर आकर के अपनी मुक्ति प्राप्त करें, मोक्ष प्राप्त करें, उद्धार करें, अपने अपने घर को स्वर्ग बनाएं, तो ये भारत भी स्वर्ग बन जाएगा। सब अपने माता पिता की पूजा करें, सेवा करें, भक्ति करें, तो ये सब माता पिताओं की सेवा होगी। यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। मायानंद जी चैतन्य, इनका सिद्धांत क्या है? जी,
भगवान मायानंद जी का सिद्धांत है कि मनुष्य इस आत्मा ज्ञान को लेकर के जो वर्ण स्वभाव कर्म से भक्ति करे, अनन्य भक्ति करे, परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, पूरे विश्व में आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, ऐसा सब अपने अपने वर्ण कर्म करें। ये वर्ण व्यवस्था लागू होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत जो अपने सरकार में संविधान बनना चाहिए। जब संविधान बनेगा तो अपनी अपनी कर्तव्य कर्म ईमानदारी से मानव करेंगे। और भगवान मायानंद जी का यही सिद्धांत है कि आत्मा ज्ञान का प्रत्यक्षीकरण करना, तो सब अंधविश्वास खत्म करना। आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? ये आत्मा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको दो बात का ध्यान रखना है कि जिसको आत्मा ज्ञान चाहिए उसको सात्विक श्रद्धा जानने की इच्छा होना चाहिए। दूसरा, तत्वदर्शी सद्गुरु होना चाहिए जो तत्वों के द्वारा सर्वांग योग विधि से या कैसे भी प्रत्यक्षीकरण करके पदार्थ रख करके प्रयोग करके सिद्ध करे कि कण कण में कैसे आत्मा है, कैसे ये सब आत्मा मिला करके विश्वरूप परमात्मा है। संसार में जीव आत्मा चार खानी में है और कण कण में आत्मा है, और जीव आत्मा और कण कण की गुण साम्य गुणमय आत्मा मिला करके एक वे विश्वरूप परमात्मा है। क्या इस कागज में आत्मा है? जी है। कैसे? इस आत्मा, हमारे आत्मा का रूप क्या है? आत्मा किसको कहते हैं? आत्मा कहते हैं रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। तो ये मिली हुई एक आत्मा एक शक्ति का रूप हो गया। इसमें आत्मा, इसमें रूप दिख रहा है, ये आत्मा का रूप। आत्मा में स्पर्श आ रहा है, वो मुझ में भी आ रहा है। जहाँ भी देखो वहाँ पूरे विश्व में वस्तु से हाथ लगाओगे स्पर्श आ रहा है वायु का। आँख से इसका रूप दिख रहा है, मेरा दिख रहा है, आप सबका दिख रहा है। इसी को बजा के सुनो, शब्द इसमें आ रहा है, शब्द इसमें भी आ रहा है। शब्द जहाँ भी इंडिया या इंग्लैंड में कहीं भी बजा के देखेंगे वो शब्द आ रहा है। इसी को जीभ से लगा के देखेंगे, स्वाद इसमें भी आ रहा है। कागज़ में, कागज़ इसमें भी मेरे शरीर में जीभ लगा के देखा, स्वाद आ रहा है। ऐसे इंडिया इंग्लैंड में पूरे विश्व में कहीं भी जीभ लगा के देखेंगे तो जो स्वाद आ रहा है वो जल है, जो आँख से दिख रहा है वो रूप अग्नि का है। इसी को छू के देख रहे हैं, जो वायु का स्पर्श है। इसी को नाक से लगा के देख रहे हैं, इसमें गंध है। गंध इधर है कि ऊपर है या नीचे है, बीच में है या आगे है पीछे है। जहाँ भी नाक लगाएंगे वहाँ गंध है, जहाँ भी शरीर में कहीं भी नाक लगाएंगे वहाँ गंध है। तो जो पूरी मिली हुई एक शक्ति, ऐसे ये पंच रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये अलग अलग हैं, लेकिन इनको एक ही हाथ की हैं। ये मुट्ठी, अब मुट्ठी बन गई तो इसी का नाम शक्ति दे दिया आत्मा का। इसे तो ये पांचों मिलकर के एक शक्ति हो गई। तो इसमें गुणमय आत्मा है। कागज में क्या गुण है कि ये लिखने के काम में आता है। इसमें कागज में क्या गुण है कि ये फोटो बना लो, कुछ भी कार्य में ले लो, ये गुण है इसमें। तो गुणमय आत्मा है, ये जीवमय आत्मा नहीं। कागज में जीव आत्मा उद्वज सेदुज अंडज और पिंडज चार खानियों में जीव आत्मा है।
और कण कण में आत्मा है सिर्फ। तो आत्मा है सर्वभूता नाम, संपूर्ण भूत प्राणियों में एक कण कण में आत्मा है। चार खानी में जीव आत्मा है, और जीव आत्मा और गुणमय आत्मा मिल करके एक जो विश्वरूप परमात्मा है। ये अपने गीता में 11वें अध्याय में अव्यय आत्मा के दर्शन कराए। ऐसे ही भगवान राम ने जड़ चेतन जीव जगत सकल राम में जान, अंत मत भटके तेरो राम तोई में। तो सब में जी एक आत्मा है, और ये सब मिला करके ये परमात्मा है। ऐसे इसमें कागज में भी है, सब में है। परमात्मा को जानने से क्या लाभ होते हैं? परमात्मा को जानने से पहला लाभ के अंधविश्वास खत्म हो जाता है। दूसरा कि हमको ढूंढना कहीं नहीं है, वो कण कण में है, तो कहाँ ढूंढना, उससे व्यवहार करते हैं परमात्मा की आत्मा जान करके। तो हमारे अंदर ईमानदारी आती है, सदाचारी आती है, निर्भयता आती है, ये लाभ हैं। हमारा मोक्ष हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है, उद्धार हो जाता है। और जब हम इनकी सेवा करते हैं कि विश्वरूप को जानकर सुख बांटो चहुओर, और जीवों की सेवा करो जो जिस लायक हो, तो फिर विश्वरूप परमात्मा को जानकर सुखी